देखिए जो सरकार ये बोल रही है ना, ये फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, तो यही सरकार ये बोल रही है कि पाकिस्तान एक भूखा देश है, पाकिस्तान नंगा देश है, पाकिस्तान में टमाटर भी नहीं खरीद सकते लोग, पाकिस्तान में लोग प्याज भी नहीं खरीद सकते। आज वही सरकार बोल रही है कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, तो इतने दिनों में पाकिस्तान अमीर कैसे हो गया जो हमारे को फंडिंग कर देगा। अरे को अगर सरकार ये कहती है कि इनके पास फंडिंग, हमारे पास तो 10-10 करोड़ के झोटे भी हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियां भी है, और सभी किसान है जो पेट सारे अपने देश का पेट भर सकता है, पूरे संसार का पेट भर सकता है किसान। उसके पास आज ये वाले मीडिया वाले कहते हैं कि जो फटी धोती के अंदर नंगे पैरों का वही किसान होंगे क्या। और आज देखिए मोदी ने रेल बेच दी, बंदरगाह बेच दिया, सरकारी स्कूल भी बेचने पे तुला। एक चीज बची है, किसान और जवान। आज किसानों को बेचने पे तुला। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे जितने भी भाई आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि आप भाइयों घर से निकलो, जहां भी हो आप धरने दो, इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि अगर आज ये आंदोलन असफल होता है तो हमारे देश की आर्मी है उसको टाइम दूर नहीं है जब हमारे देश का जवान भी बिक जाएगा और ये देश वापिस से ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय रिलायंस कंपनी का दोबारा से गुलाम हो जाएगा। जितने भी हमारे पंजाब के NRI भाई हैं वो आज बाहर बैठे हैं, उन्होंने जगह जगह लंगर भी लगवा रहे हैं, पूरा जिस तरह जितना सहयोग कर सकते हैं वो करने लग रहे हैं। और हरियाणा से भी जैसे अब दूध आता है, लक्कड़ भी आते हैं, क्योंकि आसपास के हमारे जिस तरह सिंगू बॉर्डर पे है तो यहाँ पानीपत वाले भाई हैं, सोनीपत वाले हैं, करनाल वाले हैं, ये हमारे पास आते हैं हर चीज़ की। जैसे हमारे को अब दूध दे के गए हैं भाई, हर तरह का जितना भी ये सहयोग कर सकते हैं आसपास के गांव के लोग और जितने भी हमारे किसान साथी है वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। ना तो हम खालिस्तानी है, ना हम नक्सलवादी है, ना हम आतंकवादी है, मैं सिर्फ किसान की बात हमारे पास, ना हमारे पास कोई राजनीतिक बात है ना कुछ और है। इतना हमारा तो जी मोदी जी कि आपसे गलती हुई है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, एक राजा के कारण आज अगर पूरी प्रजा दुखी है तो आपको उस अपने पद की गरिमा रखते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लेने चाहिए। साडा तो रोजदार काम चल रहा, काम तो इन्हों के बंद होया। जियो का 200 टावर पंजाब में हलाता वा, मालवे खेतर दे विच पूरी तरह रेंज जियो की टुट चुकी है, तो इन्हों के जोर भी जो माल या पंप सब कुछ ठप कर दिता। रोजगार तो इन्हों का रुक रहा, साडा रोजगार तो चल रहा वा, साडे तो बाहरों फंडिंग आने, साडे NRI भरा बहुत पैसा दे रहे। हरियाणा और पंजाब का प्यार तो पहले से था, खाली ये राजनीतिक जो पार्टी है इन्होंने ही अलग कर रखा था। जो उसके बाद जिस दिन आंदोलन में आए थे उस दिन जो शंभू बॉर्डर पे आके हरियाणा सरकार ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो हरियाणा वालों ने कहा भैया जो पंजाब बड़ा भाई है वो पीछे रहेगा, हरियाणा छोटा भाई आगे आएगा। बोल रहा हूँ किसान आंदोलन का अगर कोई भी राजनेता समर्थन करना चाहता है अपने पद से इस्तीफा तुरंत दे दे। जो भी राजनेता किसान है अगर वो किसान का खून है आज रिजाइन कर दे, मोदी दिन में मान जाएगा। ये जो तीनों कानून है ये मोदी का कहना है कि किसानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोदी की प्रॉब्लम यही है कि ये मुद्दे किसानों के समझ में आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक आज लोकतंत्र के अंदर एक भी अगर कोई भी हमारे देश का नागरिक हो अगर उसको दर्द होता है तो एक प्रधानमंत्री को दर्द होना चाहिए। 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुआ था और 26 नवंबर 2020 को हरियाणा पंजाब दोबारा से एक हो चुका है। मोदी सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਸ-ਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਬਾਲ ਹੈ जो वो जरूर रिकॉर्ड करके ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचते करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मोस्ट वेलकम भाई। कैसे आपका जो आंदोलन चल रहा है अभी, कारोबारी कैसे चल रही, दिन भर का वो क्या रहता है शेड्यूल आपका? आंदोलन तो अभी आपको देख ही रहा है कैसा चल रहा है, इसमें परेशानी भी बहुत है जी। इसमें सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पर बैठे भी है जी, बहुत परेशानी हो रही है। रात को इतने बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं, इनको भी बहुत परेशानी हो रही है, इतने ठंड के टाइम में भी बहुत हो रही है जी। हाँ तो आप बेसिकली किस चीज़ की खेती करते हो ज़्यादातर हरियाणा में, किस चीज़ को उगाते हो? गेहूँ, सरसों, कपास जी, बाजरा, यही खेती ज़्यादा करते हैं जी। तो मतलब जो कितना सारी MSP से रिलेटेड खेती है ना वो सारी हम करते हैं जी। तो MSP मिली अभी तक? नहीं तो
एक गेहूं पे मिलती है थोड़ी बहुत, बाकी तो कोई फसल पे मिलती नहीं है। अभी जैसे एमएसपी का कर दिया बात है, अभी बोल रहे कि हमने 5725 रुपये एमएसपी कपास पे दे दिया, लेकिन जब ट्रॉली भर के मार्केट में जाते हैं ना, तो उन लोगों के पास एक बड़ा सा पाइप लगा रहता है, उसके अंदर छोटा सा मीटर है, तो वो बोलते हैं कि हम मॉइस्चर चेक करते हैं, लेकिन वो मॉइस्चर जो चेक करते हैं ना, उससे इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते ना किसी भी किसान को भी वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। उसको एक बार लगाओ, उसने 11 पॉइंट बता दिया, दोबारा 5 मिनट बाद लगाओ उसको, तो वो 10.5 या 11.5 बता देता है, तो कोई मतलब संतुष्टि वाली बात नहीं, मतलब कोई कन्फर्म नहीं होता उसका भी। तो जो इनसे बात करूँगी, जो पहले, हाँ जी, तो पहले कब आपको कब पता चला कि किसान है जो पंजाब से आ रहे हैं, और हम भी तैयारियां कब से शुरू कर दी थी आपने कि हम भी जा रहे हैं दिल्ली को? नहीं, किसान जो पंजाब से आंदोलन था वो शुरू से उठ रहा था, उसी टाइम से हरियाणा में भी उठ रहा था जी। आपके वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, हमारे यहाँ पे गुरनाम सिंह चडूनी जी है, वो गांव-गांव में जाके सभी को बोल रहे थे कि ये आंदोलन चलेगा, हमें 26 तारीख को यहाँ से चलना है, तो वो सब तो पहले से सेटल है। नहीं, और पंजाब और हरियाणा का प्यार फिर किस मोड़ पे आके इकट्ठा होता? हरियाणा और पंजाब का जो जिस दिन यहाँ पे आ रहे थे, हरियाणा और पंजाब का प्यार तो पहले से था, खाली ये राजनीतिक जो पार्टी है इन्होंने ही अलग कर रखा था। जो उसके बाद जिस दिन आंदोलन में आए थे, उस दिन जो शंभू बॉर्डर पे आके हरियाणा सरकार ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो हरियाणा वालों ने कहा भाई अब जो पंजाब बड़ा भाई है वो पीछे रहेगा, हरियाणा छोटा भाई आगे आएगा। तो उसके बाद से उन्होंने सड़कें खोद दी, तो उनको अपने खेतों से ट्रैक्टर घुमवाए, उसके बाद में हरियाणा वालों ने आगे बैरिकेड उखाड़े और पीछे पीछे पंजाब सरकार है। तो पंजाब और हरियाणा की जो एकता है वो उसके बाद और भी अधिक देखने मिली, लेकिन इतनी नकारा सरकार हरियाणा की वो मान अब भी नहीं रही है। हाँ, इतनी नकारा सरकार है, इतने निकम्मा जो मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, वो अभी भी नहीं मान रहा है भाई हरियाणा और पंजाब एक है, हरियाणा भी इसमें जा रहा है। लगभग कितने किसान हो गए हरियाणा से भी जहाँ पे जो मौजूद होंगे यहाँ पे? यहाँ पे जी 50 लाख लगभग जी। हाँ, हरियाणा के। हाँ जी, तो कब आपका भी क्या रहा था पंजाब के जैसे डटे रहेंगे जब जितना लंबा चलेगा संघर्ष? हाँ, जितने दिन रहेगा उतने दिन हम लड़ेंगे जी। अभी तो जैसे मोदी बयान अभी भी आ रहा है, वो बोल रहे हैं अभी भी मतलब कि सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छे कानून है ये वो, लेकिन एक बार भी बयान उसका बदला नहीं किया, हम सोचेंगे या चेंज करेंगे या इसको कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, सरकार फोरम में है, वो अपना यत्न तो करेगी ना, वो किसानों को सेटिस्फाई करने की सोचेगी, लेकिन किसान सेटिस्फाई हो कहाँ रहे हैं? उनके अपने 5, 10, 20, 50 जो बीजेपी के एजेंट हैं उनको पकड़ के लिए। कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो लेक्चर दिया वो बता रहा था, उसके अंदर जितने भी सुनने वाले बैठे थे ना, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट लेके देखो, वो कोई खेती करने वाले है ही नहीं। उनको उन खेती के बारे में पूछ के देखो कौन सी फसल कब बोई जाती है, अगर एक भी बात का जवाब दे दे, उनको पता ही नहीं है कौन सी पेस्टिसाइड किस खेती के लिए और कौन सी फर्टिलाइजर कब डालनी है और कौन सा बीज कब है। नहीं, आखिर में कितना टाइम चलेगा जो सरकार बुद्धू बना रही है किसानों को, कितना लंबा समय बना सकती है? कितना लंबे समय बना सकते हैं ये? देखो, पहले तो अगर ये तैयारी है ना 6 महीने के लिए बोल रहे थे, अब अगर 12 महीने के लिए भी बोल रही है, इसको 2024 तक भी बोले, जितना मर्जी आखिरी सांस तक जितना मर्जी इसको सरकार चलाएगी, इसको साल चलाए, इसको 2 साल चलाए, कहने वाली बात वही है भाई, जो आखिरी सांस तक लड़ाई चलने वाली है, लेकिन अब सरकार की मर्जी है, जितना लंबा चलाएगी उतना ही लंबा चलेगा। तो अभी रहने खाने का क्या बंदोबस्त आपने किया हुआ है? आप कैसे गांव चले जाते हो, जहाँ पे रहते हो, क्या होता है? सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ तंबू में आए जी। बात ये है, किसान हो रहे परेशान जी। संघर्ष सरकार कितना करवाएगी, हम उससे 2 दिन ज़्यादा करेंगे जी। मर्जी उनकी है जी। वो कब इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करती है और हमारे किसानों की बात मानती है जी। बात रही है सरकार की मिठी बोली की जी। 6% नाज के ऊपर MSP मिलता है जी। और खेती की बिजाई 23 प्रकार का धान हम बीजते हैं जी। जिसमें सब फसलें आ जाती है, कपास है, गन्ना है, जो भी है। जी। MSP मिले तो 23 पे मिलना चाहिए जी। और राजनीति स्टैंड इनका ये है, पंजाब के साथ में भाईचारा खराब करने के लिए बोल रहे हैं SYL का पानी लाएंगे जी। हमारे से अगला स्टेट राजस्थान का है जी। उसमें कोई नहर भी नहीं है, हाँ जी। वो भगवान के भरोसे है। हमारे को पानी की कोई जरूरत नहीं है जी। पहले तीनों कानून वापस करने हैं, बाद में पानी का मुद्दा है। पंजाब भाई है, देवेंगे तो ठीक है, इतने दिन हो गए 17 साल निकाल दिए, आगे भी निकल जाएंगे। हमारे को पंजाब के पानी का कोई लेना देना नहीं है। इस मैटर में हमारे भाई है वो
कानून वापस करो, जी उसके बाद में आगे की समस्या का समाधान दूसरा होगा। कि वो पंजाब और हरियाणा बाद में आप वो खुद- बात हो ना, उसका कोई हमें मतलब भी नहीं है। जी मतलब क्या है, आंदोलन को कमजोर करने के लिए जी राजनीतिक लोग है ना, जी। ये बात चला रहे हैं। जी पानी का मुद्दा उठा दो, इसका भैंस का उठा दो, उसका बलद का उठा दो, हम झगड़ा नहीं करेंगे। जी ठीक है जी। बात नंबर एक मैं बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन का अगर कोई भी राजनेता समर्थन करना चाहता है, जी अपने पद से इस्तीफा तुरंत दे दे। जी जो भी राजनेता किसान है, जी अगर वो किसान का खून है, जी आज रिजाइन कर दे, मोदी दिन में मान जाएगा। जी सुबह हाथों हाथ। हमारा गांव शामसुख है, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हिसार है। जी हमारे 100 बंदे आए हैं यहाँ आंदोलन में, ओके 50 बंदे अप डाउन करते हैं, 150 आदमी है यहाँ। पंजाब के भाई 1.5 लाख आदमी, 1.5 करोड़ आदमी है यहाँ। जी जरूरत पड़ेगी तो 100 करोड़ भी होंगे जी पूरे पूरे। सरकार को मानना पड़ेगा, जी हम पूरा प्रयत्न करेंगे। जी खाने की बात यह है, यहाँ कितने भी आदमी, कोई आदमी भूखा नहीं सोता है। जी मेरा जुगाड़ 100 रुपये का, मैं 100 लगा रहा हूँ, जी। आपका 1000 रुपये का 1000 लगा रहे हो। जो जमींदार सारी धरती का पेट भर सकता है, जी वो किसी को भूखा नहीं सोने देगा। जी लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ जी। पत्रकार भाइयों से, आंदोलन को और सगड़ किया जाए और राजनेता की बुद्धि में ये बात लाई जाए, जी एक पद खातर देश को न बेचा जाए। जी। ये मेरी एक जनता से गुजारिश है। अभी वो बोल रहे कि जो मतलब के ऊपर का कानून के नाम यही रख लो, जो टर्म एंड कंडीशन है इसकी बीच की वो बदल दो। अभी वो सरकार बोल रही है। हाँ जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी सरकार जमींदारों को कह रही है, जी। ये खरबूजे हैं, खा लो। जी मानते हो बात? जी टेस्ट का अपने पता है, हम बीजने वाले हैं खरबूजे को। हाँ जी भाई इसका टेस्ट है वो कड़वा है, जी ये वैरायटी कड़वी है, जी हम इसको नहीं खाएंगे। जी सरकार फिर भी खा रही, कह रही है जी। ये मीठा है, बीजा हमने इसको। जो कानून अडानी और अंबानी कहने से बने हैं, जी उसका हर जनता को पता है जी इसका टेस्ट खराब है, फिर जबरदस्ती क्यों कर रही है? आप हमारे यहाँ टेंट में आ रहे हो, हमारे को पता है दाल कड़वी है, जी हम कहे खा लो। इस भाई ने दाल माता देखा है, भाई ये दाल कड़वी बढ़ा रहे जी। हैं, आप खाओगे उस चीज़ को? जी। आप नहीं खाओगे उस चीज़ को। ये तो बात है कि अभी क्लियर है कि ये संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला। अभी तक सरकार बोल रही है कि हमारा जो कानून है वो लाहेबंद है और किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। अभी कि वो बोल रहे हैं कि किसानों की समझ में नहीं आ रही। अब मुद्दा ये है कि किसानों की समझ में नहीं आ रही, समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए हैं। जी ये जो तीनों कानून है, ये मोदी का कहना है कि किसानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोदी की प्रॉब्लम यही है कि ये मुद्दे किसानों के समझ में आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक आज लोकतंत्र के अंदर एक भी अगर कोई भी हमारे देश का नागरिक हो, अगर उसको दर्द होता है तो एक प्रधानमंत्री को दर्द होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ लाखों की तादाद में लोग हैं, बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, बच्चियां भी है और हमारे नौजवान साथी जितने भी आए, मच्छर भी, हर एक सर्दी भी है, आज इस तरह बारिश का मौसम भी है, हर तरह प्रॉब्लम को हम झेल रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जूं तक नहीं रेंग रही है, ना तो हरियाणा के सीएम को और ना ही हमारा जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, जिसका परिवार जो कि राजनीतिक परिवार है, ताऊ देवीलाल के नाम पर उन लोगों ने किसानों से वोट लिए थे। लेकिन आज उन लोगों, वो दुष्यंत चौटाला आज किसानों के साथ जो गद्दारी कर रहा है, वो ताऊ देवीलाल का नाम डुबोने पे तुला हुआ है। वो एक अपने राजनीतिक घराने के लिए जो पैदा हुआ था उसको बदनाम कर रहा है और आज जो किसानों की दुर्दशा कर रखी है, हरियाणा की जनता उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਛੋੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ 1966 को हरियाणा पंजाब अलग हुआ था और 26 नवंबर 2020 को हरियाणा पंजाब दोबारा से एक हो चुका है। सरकार जो ये कहती है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा के नेता बोले SYL का पानी लेके, हमारा जो कृषि मंत्री है JP दलाल है, उसको मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज तुम लोगों के सरकार जो हमारे किसान हैं कटर को भी काले झंडे दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों का स्वागत चप्पलों और थप्पड़ों से होगा। हरियाणा की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। काले झंडे की बजाय आपको फूलों की माला की बजाय आपको जूतों की माला पहनाई जाएगी। और आप लोग साफ शब्दों में जितने भी मेरे भाई हैं
सभी से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर है, सदस्य है, या पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, वो इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम के लिए अगर ये आते हैं तो इनको आने दिया जाए। बाकी ये कोई भी किसी तरह के अन्य प्रोग्राम के लिए आते हैं तो इनको गाँव के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। आपका क्या कहना है कि अभी सरकार बोल रही है कि फंडिंग हो रही है, या मतलब ये तो किसान ही नहीं है? बिल्कुल जी, तो आप बता रहे हो आप खेती करते हो, किसान हो, तो आपका क्या कहना है किसान को? देखिए, जो सरकार ये बोल रही है ना, ये फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, तो यही सरकार ये बोल रही है कि पाकिस्तान एक भूखा देश है, पाकिस्तान नंगा देश है, पाकिस्तान में टमाटर भी नहीं खरीद सकते लोग, पाकिस्तान में लोग प्याज भी नहीं खरीद सकते। आज वही सरकार बोल रही है कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, तो इतने दिनों में पाकिस्तान अमीर कैसे हो गया जो हमारे को फंडिंग कर देगा? ये तो कोई बात ही नहीं है। हमारे तो मैं बताऊं आपको, हमारे को अगर सरकार ये कहती है कि इनके पास फंडिंग, हमारे पास तो 10-10 करोड़ के झोटे भी हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियां भी है, और सभी किसान है। जो पेट सारे अपने देश का पेट भर सकता है, पूरे संसार का पेट भर सकता है किसान, उसके पास आज ये वाले मीडिया वाले कहते हैं कि जो फटी धोती के अंदर नंगे पैर होगा वही किसान होंगे क्या? बाकी किसान नहीं है क्या? सभी किसान है यहाँ पे। तो हमारे बॉर्डर पे जितने भी हमारे भाई हैं वो भी किसान हैं, यहाँ बैठे हैं वो भी किसान हैं, और जितने भी हमारे व्यापारी है, जिस तरह हमारे को ये सहयोग कर रहे हैं, पंजाब के अंदर जितने भी व्यापारी वर्ग हरियाणा के अंदर है, उनके ऊपर इन्होंने आयकर विभाग वालों ने छापे मारे हैं। ये सबसे इनका एक घटिया परिणाम ये दे रहे हैं अपना, कि सबूत देने पे तुले हुए हैं कि ये सरकार और कितने नीचे गिर सकती है। और आज देखिए, मोदी ने रेल बेच दी, बंदरगाह बेच दिया, सरकारी स्कूल भी बेचने पे तुला। एक चीज बची है, किसान और जवान। आज किसानों को बेचने पे तुला। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी भाई आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि आप भाइयों घर से निकलो, जहां भी हो आप धरने दो, इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि अगर आज ये आंदोलन असफल होता है तो हमारे देश की आर्मी है, उसको टाइम दूर नहीं है जब हमारे देश का जवान भी बिक जाएगा, और ये देश वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय रिलायंस कंपनी का दोबारा से गुलाम हो जाएगा। ये देश, वो दिन दूर नहीं है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਤੇਰੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ ऐसे बैठे ही है। आप फंडिंग की बात करें, अभी सरकार कह रही है बाहर से फंड आ रहा है जी, आ रहा है। मैं इसका सारे राजनेता को अभी प्रूफ दूंगा 1 मिनट के अंदर। ये देखो, ये हमारे गांव का है जी, हमारे गांव के पैसे आइए सब किसान भाइयों के। इसकी फोटो लो आप जी, ये देखो, हम किसी को मोहताज नहीं है जी, हमारे पास में खुद की जमीनें हैं, चाहे मजदूर हो इसमें, जी, सब आदमियों ने इसमें पैसे दिए हैं, जी, ठीक है। किसी ने देखो, ये प्रूफ देता हूँ मैं, जो ये कह रहा है ना भाई आराम के पैसे बाहर से आ रहे हैं, जी। किसी का नहीं है। जब मेहनत की कमाई है जो हाँ, ये मेहनत की कमाई है। पूरा गांव हम सहयोग दे रहा ये है, देखो, गांव दर गांव सहयोग दे रहा है। गाँव जी, जितने फंडिंग वाली बात ये है, ये मेरा नाम विनोद है, जो हमारे पैसे है। NRI भाई है या वहाँ पे काम कर रहे जो बंदे हैं, वो सारे जो पैसे भेज रहे हैं, बैंक तो उनके ऊपर भी रोक लगा रहा है कि इस तरह से पैसे भेज ही नहीं सकते, जबकि वो हमारी हेल्प के लिए वो अपने घर वालों के खाते में या वो कोई संस्था खाते में पैसे भेज रहे हैं, तो उनके ऊपर तो बैंक वैसे ही रोक लगा रहा है कि ये भेज नहीं सकते इस तरह से। हाँ, पंजाब तो ये के तो भाई है जितने बाहर बैठे हैं, जितने भी हमारे पंजाब के NRI भाई हैं, वो आज बाहर बैठे हैं। उन्होंने जगह जगह लंगर भी लगवा रहे हैं, पूरा जिस तरह जितना सहयोग कर सकते हैं वो करने लग रहे हैं। और हरियाणा से भी जैसे अब दूध आता है, लकड़ भी आते हैं, क्योंकि आसपास के हमारे जिस तरह सिंगू बॉर्डर पे है, तो यहाँ पानीपत वाले भाई हैं, सोनीपत वाले हैं, करनाल वाले हैं, ये हमारे पास आते हैं हर चीज़ की। जैसे हमारे को अब दूध दे के गए हैं भाई, हर तरह का जितना भी ये सहयोग कर सकते हैं आसपास के गांव के लोग, और जितने भी हमारे किसान साथी है वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। ना तो हम खालिस्तानी है, ना हम नक्सलवादी है, ना हम आतंकवादी है, हम है सिर्फ किसान की बात हमारे पास, ना हमारे पास कोई राजनीतिक बात है, ना कुछ और है। हम इतना हमारा तो जी मोदी जी कि आपसे गलती हुई है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, एक राजा के कारण आज अगर पूरी प्रजा दुखी है, तो आपको उस अपने पद की गरिमा रखते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लेने चाहिए। तुरंत से तुरंत अपने इन संसद का सत्र बुला के, कोरोना की आड़ में जो आप ये कह रहे हो कि आज कोरोना है, आज हम ये बैठे यहाँ कम से कम लाखों की तादाद में, एक भी किसान बता दो जिसको कोरोना हुआ है, ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, और आज वो कह रहे हैं कि अगर संसद बुलाते हैं तो कोरोना हो जाएगा। अपनी वो रैली करने लग रहे हैं,
हैदराबाद का रोड शो किया था, अब बंगाल के अंदर चल रहा है इलेक्शन के, अब बड़ौदा हरियाणा के अंदर बड़ौदा उपचुनाव है, तो वहाँ कोरोना नहीं है और यहाँ किसान बैठे हैं। हरियाणा का सीएम कहता है कि अगर पंजाब वाले भाई हमारे जवाने लग रहे थे, बैरिकेड लगाए गए थे, सड़कें ये खोदी गई थी हमारी सड़कें, एक जो सीएम होता है वो उसका काम होता है सड़कें बनाने का, ना कि सड़कें खोदने का काम होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये दिल्ली चले जाएंगे कि तो कोरोना हो जाएगी। सरकार ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, लेकिन आज हर किसान पूरी रूप मतलब सक्षम इस बात में है कि आज समझदार है हम। आज हमारे पास हैशटैग भी है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, आप जैसे भाई सोशल मीडिया भी है, तो हम हमारे जितने भी साथी आ रहे मीडिया वाले, जिस तरह जी न्यूज़ वाले हैं, आर भारत वाले हैं और आज तक वाले हैं, ये तो मैं कहता हूँ इनको तो बैन कर दो। यहाँ एंट्री भी नहीं है इन लोगों की, बाहर से अपना बनाते हैं। ये उधर देखो बैरिकेड उधर उस पार बनाते हैं, अपना अकेले आएगा, अकेले बोल के चला जाएगा। आज यहाँ खालिस्तानी है, आज वो जी न्यूज़ वाले दिखाने लग रहे थे कि ये पैर वाली मसाज है, ये खालिस्तान का रुपया है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिज्ज़ा खाते हैं, तुम्हारे लिए होगा 500 रुपये का पिज्ज़ा, हमारे लिए 20 रुपये का पिज्ज़ा है, वो हमारा तो घर का है वो चीज़, हम तो कहते हैं खाते हैं वो चीज़, हमारे कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस यही कहना चाहते हैं हम तो कि आज मोदी जी आपसे गलती हुई है, गलती को स्वीकार करो और ये तीनों कानून जल्दी से जल्दी वापस करो। खान पीने की बात चली तो ये हुक्का भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ हाँ जी, पे, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये बताएं। तो हुक्का जी, ये हमारा जो सीएम है ना, वो कहता है यहाँ हरियाणा के किसान नहीं है, यहाँ सिर्फ किसान है पंजाब के, तो उसको दिखाने के लिए लेके आते हैं हम ये। वैसे हमारा ट्रेडिशन भी है ये, हमारा हम पीते भी है, लेकिन उसको ये उठा के दिखा भी देते हैं कि ये हरियाणा के किसान है, जो हुक्के की गुड़गुड़ाहट से आज जो ये कहते हैं ना हमारा पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ गया, हम इसे दिल्ली को इस हुक्के के धुएं से तबाह करके जाएंगे। पंचायत में पंचों का पहला भी माना जाता है, पंचों का पहला भी माना जाता है कि भाई हुक्का हमारा जमींदार का सबसे साधन है, इसके अलावा हम बैठ नहीं सकते हैं। हाँ जी, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ, 50 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਡਏ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਜੀਓ ਦਾ 200 ਟਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤਾ ਵਾ, ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਜੀਓ ਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪੰਪ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਡੇਲੀ, ਉਧਰੋਂ 100 ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਡਾਲਰ, ਇੱਧਰ ਆਖਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।